गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः हम मॉर्निंग वॉक और वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद आपके बीच उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सुबह उठते हों और वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद हमको, जब हमारी चैनल को भी आप लगातार देख रहे हैं, आपको जब भी मौका मिले इस चैनल को देखिए। हम लोग लगातार सभी के लिए, ये तो दिव्यांगजनों के लिए है, ये तथा तमाम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। तो आज हमारा 19वां दिन है और हम धारा 20 के बारे में बताएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताए थे, कुछ टोटल 102 धारा हैं और आज हम लोगों ने 6 जून से इस कार्य को प्रारंभ किया था। आज 19वां दिन है और आज हम धारा 20 के बारे में आप लोगों के बीच बता रहे हैं। धारा 20 जो है दिव्यांगजनों के लिए नियोजन में किसी तरह का विभेद नहीं करना, किसी तरह का नियोजन में विभेद नहीं करना के बारे में बताया गया है। आपको मालूम है, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी स्थापत्य हो, कोई स्थापना हो, कोई भी नियोजन है, तो ये उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाएगा कि दिव्यांगजनों को हम उस नियोजन में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं नियम हो सकता है। और उसको जब वो नियोजन लेगा तो ये सुनिश्चित करना है कि जहाँ भी उनका नौकरी होना है, नियोजन होना है, प्रकार सरकारी या गैर सरकारी किसी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टर में, तो जब वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे तो कहीं इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि वो दिव्यांगजनों को हम नहीं लेंगे। दूसरी बात, जो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे तो वो देखना होगा कि दिव्यांगजनों तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंच रहा है कि उसकी सूचनाएं पहुंच रही है, उसको सूचना भी सुगम होने की आवश्यकता है। और सरकारी नौकरियों में 4% की रिजर्वेशन है, रोस्टर क्लियर होना चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में 5% का है, जो धारा 35 के अंतर्गत प्रमोशन के लिए बात कही गई है। और जब हम अगला धारा 21 बताएंगे, समान अवसर नीति, उसमें इस बात की जिक्र करेंगे हम। तो धारा 20 में यह सुनिश्चित करना है कि किसी तरह का जो है उनका विभेदन नहीं हो, किसी तरह पर भी। उनके अगर जो जहाँ उनको नियुक्ति करना है वो देखना है कि वहाँ जाकर वो इंटरव्यू वगैरह दे तो प्रॉपर सुगमता होना चाहिए। ऐसी जगह मान ली इंटरव्यू ना ले रहे कि वहाँ पहुँच नहीं पाए, या उनके लिए जो भी बेसिक सुविधा है, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, उसको ख्याल रखना की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ उनको प्राथमिकता, अब मान लीजिए इंटरव्यू देने आए हैं या कर रहे हैं, आप बैठा दिए, उसको अंतिम में आप दे रहे हैं, तो उनकी पहले आपको बुला कर उनको पहले करने की आवश्यकता है। आरक्षण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही अगर वो उसको आप नियोजित करते हैं तो ये देखने की आवश्यकता है कि उनके लिए अनुकूल जो है जगह उपलब्ध कराई गई है कि नहीं, या शौचालय वगैरह उनके अनुकूल, या सहायक उपकरण, सपोर्टिव डिवाइसेस है कि नहीं, सुगमता है कि नहीं। अगर वो नियोजित है तो उसको ध्यान देना है कि उनको प्रमोशन में किसी तरह का रुकावट नहीं हो। जैसे आम लोगों को प्रमोशन किया जाता है, समय अवधि विस्तार किया जाता है, या उनके संतोषजनक कार्य जिस तरह के आधार पर प्रमोशन किया जाता है, उनको देखना है कि दिव्यांगजनों की भी वही प्रक्रिया अपनाई गई, वहाँ विभेद ना हो। साथ ही साथ उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी ध्यान देना है कि जहाँ उनके परिवार के लोग हैं या जहाँ उनको आसानी है, सुगमता है, उनको कंफर्ट है, तो उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप ही को बता दें, आपको लेके हमारे चंद्रशेखर रजक जी की एक हमारे भवन निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुंगेर, और हमने इसी धारा 20 के आधार पर हमने जजमेंट दिया था और बाद में उनकी पोस्टिंग पटना में हुई, क्योंकि वो परिवार, उनके बाकी लोग पटना में रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मुंगेर,
और हमारे जजमेंट के आधार पर फिर उनका ट्रांसफ़र भी हुआ। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी ध्यान रखना है दिव्यांगता उनकी। मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिनका ऑटिस्टिक बच्चे हैं, या वो ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ब्लाइंड है, जहाँ पर ऐसे जगह पोस्टिंग किया, वहाँ इस तरह के स्कूल नहीं है, उनको थेरेपी की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है। अगर उनको खास जगह है तो उसको ध्यान रखना, उसको प्रमोट करना है कि ऐसे जगह पर वो उनका स्थापना हो, ऐसे जगह पर वो काम करे जिनसे कि वो अपने बाकी दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। अन्य बातों का ये भी ध्यान रखना है कि दिव्यांगजन को किसी तरह का जो है उसको प्रताड़ित ना हो, किसी तरह का विभेद नहीं हो, कोई उनको अलग से नहीं देखे। बाद में आपको बताएंगे, इसके लिए जो है आपको रिकॉर्ड रखने की भी रखने की आवश्यकता के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो रिड्रेसल उसके कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करे, शिकायत को सुने और निवारण करे, उनके भी ऑफिसर की एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति है, जो हम आगे की धाराओं में आपको बताएंगे। तो धारा 20 में यही मुख्य रूप से है कि कोई भी नौकरी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं भी हो, तो उनको किसी तरह का विभेद नहीं करना है कि हाँ दिव्यांग व्यक्तियों को नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर वो रखे हैं तो उनकी सारी सुगमताओं का ध्यान रखना है। तीसरी बात, जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको कंफर्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ऐसी जगह नहीं कि वो परेशान हो जाए और वो फिर वो डिस्करेज हो जाए काम करने के लिए। साथ ही साथ वो काम कर रहे हैं तो जो लाभ अन्य सामान्य लोगों को मिलता है काम करने के दौरान, इनको भी वही लाभ मिलना चाहिए। साथ ही प्रमोशन में भी वही चीज़ों को अपनानी जानी है। साथ ही इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग सुनिश्चित करना है कि जो है उनके कंफर्टेबिलिटी के आधार पर या उनके जो अन्य उनका रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि पति कहीं है और पत्नी कहीं है, उसका विभेद ना हो, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना है सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। प्लस उसकी ऐसा नहीं कि काफ़ी दूर उसका पोस्टिंग करके रोज़ आने जाने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। साथ अन्य सुविधाएं, मान लीजिए कुछ व्हीकल्स हैं या कुछ ऐसे हैं, उनके बाल बच्चे को कुछ और विशेष सुविधा अगर दिया जा सकता है तो उनकी भी चर्चा की कि कैसे प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को नियोजन में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 20 में इसी बात पर चर्चा की गई है कि किसी तरह दिव्यांगजनों को विभेद ना हो नियोजन में, उसके काम करने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है धारा है, और ये दिव्यांगजनों को बहुत एम्पावर करती है। तो सभी दिव्यांगजनों को और उनके लिए काम करने वालों को, तमाम लोगों को, और जो काम पर रखते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, या सरकारी हो या गैर सरकारी, उनका रोस्टर का पालन क्या हो, आरक्षण का पालन किया जाना है, तथा आरक्षण अगर नियोजन हो जाता है तो नियोजन उनके जो है रिक्वायरमेंट के आधार पर, जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी ध्यान रखा जाए, तथा उसके अलावा जो बाकी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा प्रमोट हो, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके और परफॉर्मेंस दे सके। तो धारा 20 के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आगे भी इस धारा के बारे में से जो जुड़ा हुआ अन्य धारा हैं, धारा 21, धारा 22, धारा 23, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई धारा के साथ। नमस्कार।